अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सामीन, हाज़रीन, मेरे अजीज़ों, मेरे हमवतनों, मेरे प्यारों, मेरे नन्हे फरिश्तों, आपको ब्यूटी के रेमेडीज़ में फ़बिया का प्यार भरा, मोहब्बत भरा, खुलूस भरा, एहतराम भरा सलाम पेश है। नाज़रीन, आज मैं आपको बताऊंगी एक ब्लीच जो कि आपके चेहरे को वाइट और ब्लीच भी करेगी और वाइट भी करेगी और फेयर भी करेगी, जिसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। हमारे फेस पर बहुत ज़्यादा अनवांटेड हेयर होते हैं, जिसको ख़त्म करने के लिए हमें थ्रेडिंग करानी पड़ती है या वैक्स करानी पड़ती है। वो ज़्यादा तकलीफ दे होती है, लेकिन आसान तरीका ये है कि हम अपने फेस की ब्लीच कर लें। लेकिन ब्लीच भी ऐसी हो जिससे हमारा फेस अच्छा लगे, हमारे फेस के अनवांटेड हेयर गोल्डन ना लगे, बल्कि हमारी स्किन टोन से मैच करें। तो इसी तरह की एक मैं ब्लीच लेकर आई हूँ। मिस मरीना ब्लीच है इसका नाम। 3D फेशियल वाइटनिंग ब्लीच है। इसका पूरा वाइटनिंग किट भी है, इसकी वीडियो भी मैं बताऊंगी बना के कि वो फेशियल आपने किस तरह करना है। ये पूरी एक फेशियल किट है, वाइटनिंग फेशियल है, 3D मिस मरीना ब्लीच। और कितनी इसकी कीमत है मैं उसी दौरान बताऊंगी, उसके साथ ही बताऊंगी। इसके साथ इसका एक्टिवेटर भी है, 3D मिस ब्लीच का एक्टिवेटर भी है। नाज़रीन, ऐसा होता है कि हम जब ब्लीच करते हैं तो हमारे चेहरे पर एक्टिवेटर ज़्यादा होने की मिकदार में जलन हो जाती है या फिर रेड निशान पड़ जाते हैं। जब रेड निशान पड़ जाते हैं या जलन होती है तो फिर हमें तकलीफ भी होती है और वो फिर फेस अच्छा नहीं लगता है। लेकिन आपको उसका तरीक़ेकार बताऊंगी कि आपने उस ब्लीच में 2 चीज़ें ऐड करनी है। ये जो आपके सामने टैल्कम पाउडर नज़र आ रहा है और एक मॉइस्चराइजिंग लोशन नज़र आ रहा है। करना ये है कि आपने थोड़ी सी मिकदार में ये ब्लीच लेनी है। तकरीबन अपने फेस के हिसाब से आपने ब्लीच लेनी है। 1 खाने का चम्मच आपने ये क्रीम लेनी है, क्रीम ब्लीच होती है, और इसको आपने 1 खाने का चम्मच तकरीबन लेना है। इस ब्लीच को आपने 1 खाने का चम्मच लेना है। ब्लीच आपको कभी नुकसान नहीं देगी अगर आप इस तरीके से लगाएं, जैसे कि मैं बता रही हूँ आपको। आपने 1 खाने का चम्मच ब्लीच लेनी है तो हाफ से भी कम टीस्पून आपने इसका एक्टिवेटर यूज़ करना है। हाफ से भी कम टीस्पून एक्टिवेटर यूज़ करना है। फिर आपने करना क्या है कि आपने थोड़ी सी मिकदार में टैल्कम पाउडर डालना है, यानी हाफ टी स्पून आपने टैल्कम पाउडर उसके अंदर डालना है और हाफ ही टीस्पून आपने या तो सोथिंग लोशन डाल दें या फिर आप मॉइस्चराइजिंग लोशन डाल दें। सोथिंग लोशन भी डाल सकते हैं या फिर मॉइस्चराइजिंग लोशन डाल सकते हैं। इस तरह आपने ब्लीच अपनी बनानी है और ये ब्लीच का ब्रश है, इससे आपने अच्छी तरीके से ब्लीच को मेल्ट करना है। उसमें दाने होते हैं, इस ब्रश की मदद से वो दाने डिज़ोल्व हो जाएंगे और ब्लीच स्मूथ हो जाएगी। तो आपने अपने फेस पर ब्लीच किस तरह लगानी है? आपने अपने फेस पर ब्लीच लगानी है, सबसे पहले नोज पे अप्लाई करना है, फिर आपने चिन पे और फिर आपने अपने अपर हेड पर लगाना है। इस तरह आपने ब्लीच लगानी है, पूरे फेस पर लगानी है ब्लीच। लेकिन जब आप अपने नेक पर ब्लीच लगाएं तो नेक का जो हिस्सा होता है वो थोड़ा हार्ड होता है और उस पर लाइट ब्लीच सूट नहीं करती। उसी दौरान आपने क्या करना है, जो क्रीम आपने बनाई है ब्लीच की, उसमें थोड़ा सा हाफ टी स्पून एक्टिवेटर ऐड कर दें। जब आप नेक पर यूज़ करें तो थोड़ा सा उसमें आपने एक्टिवेटर ऐड कर देना है, तो आप नेक पर अपनी ब्लीच लगा सकते हैं। तकरीबन ब्लीच का टाइम होता है 15 मिनट। 15 मिनट आपने अपने फेस पे ब्लीच रखनी है, लेकिन 20 मिनट्स भी आप रख सकते हैं। जब ब्लीच हल्की सी सूखने लगती है तो पता चल जाता है, थोड़ी सी फूल भी जाती है, उस दौरान आपकी ब्लीच कंप्लीट हो जाती है। 15 से 20 मिनट में आपकी ब्लीच हो जाती है। फिर आपने किसी भी अच्छे पफ होता है, अच्छा वाला फेशियल का पफ, उससे आपने पानी से ब्लीच साफ कर लेनी है। इस तरह आपने ये मरीना ब्लीच लगाएं। बहुत ज़बरदस्त ब्लीच है, इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। ये वाइटनिंग ब्लीच है और इसका पूरा एक फेशियल किट मिलता है, वो मैं
वो मैं आपसे बाद में शेयर करूंगी। तो नाज़रीन, ये थी मेरी आज की वीडियो। पसंद आने पर लाइक और शेयर कीजिए। अपना ख्याल रखें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।